डिफरेंशियबिलिटी के इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन एक्स की दो वैल्यू दी है। देखो पहली वैल्यू दी है साइन इनवर्स एक्स प्लस ए कोस पाई एक्स। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक्स माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए और जीरो से लेस होना चाहिए। सेकंड में दिया है, इस फंक्शन की वैल्यू दी है बी कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन पाई एक्स। इसमें क्या कंडीशन है, एक्स जीरो के इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए एंड लेस देन वन होना चाहिए। और ये फंक्शन कैसा इज डिफरेंशिएबल इन माइनस वन एंड वन, यानी देखो ओपन ब्रैकेट में है यू माइनस वन और वन के बीच फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास देखो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सर्च करना है, यानी माइनस वन और वन के बीच पॉइंट है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है ना, तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा उस पॉइंट के बीच में। माइनस वन वन के बीच में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, फंक्शन की कंटिन्यूटी का सॉलिड प्रूफ है, नहीं तो मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर इस फंक्शन पे क्या टेस्ट करेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, इससे हमको एक वैल्यू निकलेगी। एक और चीज चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो को हम फंक्शन की क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। ये चीज अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक ही है ना, इसलिए हम वो वाली चीज नहीं लगा सकते कि क्योंकि माइनस वन से इधर भी कुछ नहीं है, माइनस वन से आगे के लिए भी कुछ नहीं है ना, और वन से ग्रेटर देन के लिए भी कुछ नहीं है। तो एक क्रिटिकल है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट को दोनों तरफ हम फेरेंगे, फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, चलो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर सबसे पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं फंक्शन का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, फंक्शन जीरो चाहिए होता है। फंक्शन जीरो कहाँ मिलेगा, जहाँ एक्स जीरो के बराबर होगा, यानी सेकंड फंक्शन मिलेगा, यानी बी कोस इनवर्स वन जीरो हो जाएगा ये, और प्लस साइन पाई एक्स, यानी साइन जीरो हो जाएगा। कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू होती है, तो बी पाई बाई टू आ जाएगा। अब ये वाली तो जीरो हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी फंक्शन। ये पता होगा आपको छोटी छोटी चीजें, कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू, है ना। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, इससे जीरो पे निकालना है ना, तो जीरो माइनस करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में कन्वर्ट कर देंगे इसको, फंक्शन जीरो एक्स फंक्शन माइनस एक्स। और कहाँ रखेंगे, फंक्शन कौन सा लेंगे, जीरो से लेस वाला, यानी फर्स्ट वाला लेंगे। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा ये, और प्लस ए कोस पाई प्लस एक्स ये हो जाएगा। समझ रहे हो, अब जब इसमें लिमिट वैल्यू रखेंगे तो पहली वाली भी जीरो आ जाएगी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी जीरो, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस एच की वैल्यू जो कोस जीरो हो जाएगा ना पूरा, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो प्लस ए आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एच जीरो रखेंगे तो पाई के साथ जीरो की मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, कोस जीरो है ना, तो ए आ जाएगा। तो आर एच एल निकालेंगे, लिमिट करते हैं एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं, इसमें लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन रहता है जीरो प्लस एक्स, और ये मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। और फंक्शन कौन सा उठाएंगे, जीरो से बड़ा वाला, सेकंड वाला। इसमें लेंगे क्या, बी कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस साइन पाई एक्स आ जाएगा, ये समझ रहे हो। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसिनस जीरो, कोसिनस जीरो की वैल्यू टू वन पाई बाई टू, ही पाई बाई टू आ जाएगा ये। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक्स की साइन जीरो ही पाई बाई टू। अब हम कहें फंक्शन कैसा, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फंक्शन जीरो इक्वल टू एल एच एल
तो आर चलेगा, होना चाहिए। इसके लिए वैसे क्या लिखेगा, ए इक्वल टू बी ये तो निकले इम्प्लाइज ए तो आपके पास ये निकल रहा है ए फाइनल। अब आप आ जाओ इसको डिफरेंशियलिटी टेस्ट करते हैं, इससे देखो क्या निकलता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है। डिफरेंशियलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अगर डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एलएसडी निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा लेंगे, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो वाला। तो हम फंक्शन एक्स कौन सा लेंगे इसमें, तो इसमें फंक्शन एक्स लेंगे ये वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस ए कोस बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा निकाल देते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो ये ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और कोस पाई एक्स है ना, कोस पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स में ए आगे आ जाएगा और फिर बाद में पाई आ जाएगा, जब पाई एक्स करेंगे तो साइन पाई एक्स आ जाएगा। अब हमें तो जीरो पर चाहिए ये फंक्शन, बस जीरो पर एनर्जी चाहिए तो ये वैल्यू वन आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, साइन जीरो बन जाएगा, साइन जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, सिंगल जीरो आ गया वन। अब इसका आर एच डी निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फंक्शन एक्स कौन सा लेंगे, जो एक्स से जीरो से ग्रेटर यानी सेट वाला, बी कोस इनवर्स वन एक्स प्लस साइन पाई एक्स ये लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, फंक्शन लेस एक्स करेंगे इसको, तो कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस लग जाता है साइन की जगह में, है ना, ये होता है ना वन अपॉन माइनस बी हो जाएगा, यानी नीचे हुए रहेगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन माइनस आ जाता है। अब साइन पाई एक्स को करेंगे, साइन पाई एक्स में क्या होता है कोस, यानी पाई आगे आ जाएगा, पाई कोस पाई एक्स ऐसा हो जाएगा ये, है ना। अब हम फंक्शन में जीरो निकालेंगे इसमें, तो जीरो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, तो माइनस जीरो के जीरो वन ही हो गया, यानी यहाँ पे हो गया माइनस बी, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, जब एक्स को जीरो करेंगे कोस जीरो हो जाएगा, कोस जीरो क्या होता है वन प्लस वाई बन जाएगा, है ना। अब हम कह रहे हैं एन एच डी किसके बराबर होना चाहिए, आर एच डी के बराबर होना चाहिए, है ना। ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये तो होता है कि एन एच डी को आर एच डी के बराबर होना पड़ता है ना। यानी वन को किसके बराबर होना पड़ेगा, मैंने बी प्लस पाई के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर बी की वैल्यू देखोगे तो बी कितना निकले, बी इधर आ जाएगा और वन इधर से पाई माइनस वन आ जाएगा, बी आ गया और ए आ रखा है बी पाई बाई टू। आपको चाहिए जो है वो देख लो, आपको चाहिए टू ए प्लस बी, तो चाहिए टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, तब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख देते हैं टू, बी में रख दो इसको बी पाई बाई ऊपर करते हैं, और प्लस बी को ये बी को बी रख दो अभी, इससे क्या हो जाएगा आपके पास, उससे टू बढ़ जाएगा, यानी बी होगा पाई प्लस वन हो जाएगा ये, है ना। अब बी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं इसको, है ना, हम टू ए प्लस बी निकाल देंगे, तो बी की वैल्यू यहाँ से रख दी पाई माइनस वन, वैल्यू पाई प्लस वन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो टू ए प्लस बी ऐसा आ गया, तो पाई स्क्वायर माइनस वन आंसर हो गया आपका, तो ये आंसर निकल आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो ये चीजें आपको समझनी कि हमें क्या इसमें निकालना है ना, कंटिन्यूटी टेस्ट और डिफरेंशियल टेस्ट से। ओके, आप समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है।